हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। इस सेशन में क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 1 है साइंस में, उसका जो पेज नंबर 6 पे इंडेक्स क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं। इन क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में, जो हमारे यहाँ पे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर? यानी कि एक मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करा जाता है जब उसको एयर में बर्न करा जाए? तो बेसिकली होता क्या है, जब एयर में उसको हम बर्न कर रहे हैं तो भी उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है। लेकिन जब मैग्नीशियम रिबन जो है वो ऐसे ही, अगर एमजी का जो रिबन है वो रखा हुआ है, तो वो एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसके साथ थोड़ी रिएक्शन ऑलरेडी कर लेता है। ठीक है, तो उस वजह से मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की ही एक लेयर बन जाती है, और उस लेयर को हटाने के लिए, उस लेयर को रिमूव करने के लिए हम उसको एक बार सैंड पेपर से रब करते हैं, और इसीलिए बेसिकली उसको रब करा जाता है। सैंड पेपर से हम उसको रब करते हैं और वो क्लीन हो जाता है, और उसके बाद फर्दर हम उसको बर्न कर सकते हैं। अदरवाइज वो जो फिल्म है, वो जो लेयर है, वो उसको प्रोटेक्शन का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 2, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर के अंदर काफी सारी इक्वेशंस के बारे में बात करी जाती है और बेसिकली बैलेंसिंग के बारे में बात करी जाती है। यहाँ पे भी आपके दो ऐसे क्वेश्चन है जो कि बैलेंसिंग के ऊपर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है पेज नंबर 6 का। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो पहले ये जो आपके सामने यहाँ पे ये वर्ड इक्वेशन लिख रखी है, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास केमिकल इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शन है। तो हम यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, इस वर्ड इक्वेशन को हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में मेंशन करना है। तो सबसे पहला जो हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसको हम करेंगे सॉल्व। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन H2 प्लस Cl2। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें स्टेट्स बोला नहीं है, जो फिजिकल स्टेट होता है एक रिएक्शन में अगर आप लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मगर इस क्वेश्चन में बोला नहीं है। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में आप देखें, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल। यहाँ पे लिखा है स्टेट सिंबल। तो यूजुअली क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में मेंशन करा जाता है कि कहाँ पे आपको स्टेट सिंबल मेंशन करना और कहाँ पे नहीं करना। तो इसीलिए आप ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, और अगर आप हर एक क्वेश्चन में भी लिख देंगे तो गलत नहीं माना जाएगा। हाँ, लेकिन एटलीस्ट जिस क्वेश्चन में बोला गया है उसमें तो आप जरूर लिखें। तो H2 प्लस Cl2, और ये हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए हमने लिखा HCl। तो हमें इसको बैलेंस करना है। ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अब ये उतनी ज्यादा मुश्किल इक्वेशन नहीं है जिसको कि बैलेंस करने में ज्यादा प्रॉब्लम आए। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के आइटम है, यहाँ पे 2 क्लोरीन के आइटम है, और राइट साइड में 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन का आइटम है। तो हम इसको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 2HCl बन के इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं हम। बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड होता है BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 होल थ्राइस विल गिव। ये क्या इक्वेशन इससे बनी है, प्रोडक्ट क्या है इसका, बैरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब जैसे मैंने ये सारे के सारे फॉर्मूलाज लिखे हैं, केमिकल फॉर्मूलाज लिखे हैं, उनके नेम को पढ़ के, केमिकल नेम को पढ़ के, तो ऐसे ही आपके लिए एक सेशन, इसमें आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें कि आपको अलग अलग जो केमिकल फॉर्मूलाज हैं, वो केमिकल कंपाउंड्स के, वो आपको उसमें देखने को मिलेंगे। और इवन कुछ वीडियोस ऐसे भी मैं जरूर बनाऊंगा आपके लिए जिसमें कॉमन नेम्स जो है बहुत सारे हमारे पास हों केमिकल्स के, सो दैट कि आप उनको आइडेंटिफाई कर पाए अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिले तो, कि वो कौन सा केमिकल हो सकता है। ठीक है, तो अब हम इस इक्वेशन पे आते हैं वापस से। BaCl2, ये इक्वेशन में बहुत सारे एटम्स हैं अलग अलग तरह के, तो इसीलिए इसको बैलेंस करने में उससे फर्स्ट इक्वेशन से थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। उतना ज्यादा भी नहीं लगेगा। आपको क्या करना होता है, कभी भी किसी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए LHS और RHS में आपको सारे के सारे जो एटम्स हैं वो मेंशन करने होते हैं। जैसे कि बैरियम हो गया, क्लोरीन हो गया, अब एल्यूमिनियम और सल्फेट। सल्फेट के अंदर फर्दर यहाँ पे 2 आइटम है, सल्फर और ऑक्सीजन। क्योंकि सल्फेट रिएक्टेंट में भी एसओ, मतलब जो सल्फर और ऑक्सीजन है वो रिएक्टेंट में भी सल्फेट की फॉर्म में है और प्रोडक्ट में भी सल्फेट की फॉर्म में है। तो आप इसको सल्फेट एज अ पॉलीएटॉमिक आयन भी यहाँ पे ले सकते हो, और इंडिविजुअली सल्फर और ऑक्सीजन को ना लिखो और आप डायरेक्ट से सल्फेट को भी बैलेंस कर सकते हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। तो बैरियम हमारे पास रिएक्टेंट साइड में जो है वो 1 है, और प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड में भी 1 है और प्रोडक्ट साइड में भी हमारे पास 1 बैरियम है। और उसी तरह से क्लोरीन की बात करी जाए तो क्लोरीन हमारे पास रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में 3 है। तो यहाँ क्लोरीन जो है वो इस इक्वेशन को सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा।
क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो हमें इसको मिनिमम यहाँ पे 3 से और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। यहाँ पे सारे के सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनके अंदर दो दो तीन तीन एलिमेंट आ रहे हैं, दो दो तीन तीन एटम आ रहे हैं। यूजुअली हम क्या करते हैं कि कोई भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो हम एक ऐसा कंपाउंड ढूंढते हैं जिसके अंदर सबसे ज्यादा एटम्स आ रहे हैं, हम उसी के हिसाब से पूरी इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पे आपको सारे के सारे कंपाउंड के अंदर ज्यादा से ज्यादा एटम्स और एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो बेसिकली हमने क्लोरीन को इस्तेमाल करा और क्लोरीन यहाँ पे भी हमने 2 3 6 कर दिया और यहाँ पे भी 3 2 6 कर दिया। अब क्लोरीन को बैलेंस करने के बाद ये इक्वेशन को बैलेंस करना और आसान हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पे बेरियम 3 हो गए, एल्यूमिनियम जो है वो 2 है अभी, और एल्यूमिनियम राइट साइड में भी 2 है, 2AlCl3 करते हैं वो भी 2 हो गए। तो एल्यूमिनियम और क्लोरीन दोनों बैलेंस हो गया। सल्फेट यहाँ पे 3 है, बेरियम यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे 1 है, तो सिंपली हम इसके आगे 3 कर देंगे, तो ये 3BaSO4 ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी हमारी इसी के साथ। और ये मेथड होता है LHS और RHS में नंबर ऑफ एटम्स लिख के, हम इसको हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। थर्ड इक्वेशन पे आएंगे अब हम। थर्ड इक्वेशन क्या है, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम Na प्लस वाटर H2O हो गया, और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास है यहाँ पे प्रोडक्ट में NaOH प्लस H2, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे हमें प्रोवाइड कर रखा है। और अभी हम इस इक्वेशन में देखेंगे यहाँ पे भी हमारे पास कोई बहुत बड़े कंपाउंड्स नहीं है, बहुत बड़ी रिएक्शन नहीं है, ये भी इजीली बैलेंस हो जाएगी। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हाइड्रोजन हमारे पास लेफ्ट साइड में 2 है और राइट साइड में 3 है, 1 और 2, ठीक है। सोडियम हमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड में एक ही नजर आ रहा है, और ऑक्सीजन हमें एक नजर आ रहा है यहाँ पे और एक नजर आ रहा है यहाँ पे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स दोनों साइड में सेम है। अब सारे के सारे एलिमेंट्स यानी कि सोडियम और ऑक्सीजन सेम है, लेकिन हाइड्रोजन डिफरेंट है, तो हाइड्रोजन को तो बैलेंस करना है किसी ना किसी तरीके। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को 2 कर देते हैं तो यहाँ पे अब हाइड्रोजन हो जाएंगे 4। हाइड्रोजन 4 हमें करना जरूरी है क्योंकि एक साइड में 2 और एक साइड में 3 है। अब अगर हम इसको यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे भी हो गए 4 और यहाँ पे राइट साइड में भी हो गए 4। उसी के साथ साथ ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस हो गया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन, बस सोडियम बाकी रह गया, उसके आगे भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, अक्सर कैसा होता है, कई बार रिएक्शंस के अंदर हम जब एक एलिमेंट को बैलेंस करते हैं तो उसकी वजह से दूसरा एलिमेंट डिसबैलेंस हो जाता है, अक्सर ऐसा होता है। अब जैसे सिंपल सी मैं बात करूं आपसे कि मैंने यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड में 2 और 3 रिस्पेक्टिवली उसका मल्टीप्लिकेशन करा, तो क्लोरीन तो बैलेंस हो गया और एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया, लेकिन हमने क्या देखा कि उसकी जगह बेरियम जो है वो डिसबैलेंस हो गया। सल्फेट का हम कह सकते हैं कि वो शुरू में यहाँ पे भी 3 था और यहाँ पे भी 1 था, वो उसमें इतनी वेरिएशन नहीं थी, लेकिन बेरियम लेफ्ट और राइट दोनों साइड में 1 था। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे 3BaCl2 करा तो उसकी वजह से जो हमारा बेरियम था वो डिसबैलेंस हो गया। तो ऐसा अक्सर होता है कि हम एक एलिमेंट को बैलेंस करने जाते हैं तो उसके एटम्स तो बैलेंस हो गए लेकिन दूसरे के एटम्स डिसबैलेंस हो सकते हैं, अक्सर ऐसा हमें क्वेश्चंस में देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम, जिसमें कि हमें स्टेट सिंबल भी मेंशन करना है अलोंग विद द केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला ये हमारे पास जो रिएक्शन दे रखी है हमें, ये स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया होना है, उसको हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे, ठीक है, या केमिकल चेंज भी आप कह सकते हो, क्योंकि कोई भी केमिकल चेंज प्रोसीड होता है तभी एक केमिकल रिएक्शन होता है। सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड हो गया आपका BaCl2 और सोडियम सल्फेट हो गया आपका Na2SO4। अच्छा, ये दोनों का हमें स्टेट सिंबल भी मेंशन करना है, ये दोनों ही एक्वस फॉर्म में है। सॉलिड, लिक्विड और गैस के अलावा एक्वस फॉर्म होता है यानी कि सॉल्यूशन का फॉर्म, और हमें बोला गया सॉल्यूशन है। इन वाटर रिएक्ट टू इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो इससे हमें बेरियम सल्फेट मिलेगा प्लस सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मिलेगा, तो इसको भी हम एक्वस लिख सकते हैं, और प्रेसिपिटेट को भी यूजुअली हम एक्वस या सॉलिड लिख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट कंडीशंस। यहाँ पे इनसॉल्युबल है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, एक्वस लिख सकते हैं हम इसको। और ये बेरियम क्लोराइड यहाँ पे हमारे पास बेरियम 1 हो गया, राइट साइड में भी 1 बेरियम है। क्लोरीन यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड में 2 है, राइट साइड में 1 है। क्लोरीन से ही शुरुआत कर लेते हैं, क्लोरीन से हम शुरुआत करेंगे तो यहाँ पे सोडियम भी बैलेंस हो गया और बचा हुआ सल्फेट भी बैलेंस हो गया। तो पूरी एक जो इक्वेशन है हमारी, क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट था ये इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, यानी कि NaOH जो है उसका रिएक्शन नहीं है, सॉल्यूशन है। रिएक्शन उसका करा गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ रिएक्शन करा गया टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन बना और साथ में वाटर बना।
लिक्विड फॉर्म हम वाटर को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का तो एक्वस फॉर्म, और HCl जो है वो भी उसका भी लिक्विड सॉल्यूशन ही होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी सॉल्यूशन हमें मेंशन करके दे रखा है यहाँ पे। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, तो बस हमें यहाँ पे इसमें मेंशन ही करना था इसका फिजिकल स्टेट जो है। और यहाँ पे आप बैरियम सल्फेट में सॉलिड भी लिख सकते हो, क्योंकि ये इनसॉल्युबल बोला गया है, इनसॉल्युबल बैरियम सल्फेट, जो कि प्रेसिपिटेट को मेंशन करता है। और इसी के साथ हमारा जो पेज नंबर 6 के कुछ क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो जाते हैं, इंडेक्स क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के पेज नंबर 6 के। बाकी जो पेजेस के क्वेश्चन हैं वो भी आपको और अगले सेशंस में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।